हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम की एक और नई सीरीज में, जहां आप सीखेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, कैसे कोड्स लिखे जाते हैं, कैसे आप प्रोग्रामिंग करके कुछ कुछ नया बना सकते हैं, ये सब आप इस सीरीज में सीखेंगे। और वो भी बहुत ही आसान भाषा में। यहाँ पर आप पाइथन सीखेंगे, वो भी हिंदी में। स्टेप बाय स्टेप हम आपको शुरू से आखिरी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसान भाषा में सिखाने वाले हैं। तो बच्चों, आपको करना क्या है? सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको कोई दूसरी चीज नहीं करनी है। आपको बस ये वीडियो शुरू से आखिरी तक एक बार देख लेना है। उसके बाद दूसरी बार आपको ये वीडियो देखकर आपके अकॉर्डिंगली नोट्स वगैरह बनाने हैं। आई बात समझ में? हम आपको बहुत ही आसान भाषा में शुरू से आखिरी तक पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है? तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए इस पूरी सीरीज को देखना है। इसके शुरू से आखिरी तक वीडियोस जो भी आने वाले हैं उन सबको आपको देखना है। प्रोग्रामिंग का नाम सुन के आपको डरना नहीं है बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ये जो सीरीज बनाई है, बच्चों को स्कूल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए ही बनाई है। हम आपको बहुत आसान भाषा में बताएंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग होती है। आपको यदि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया तो भी डरने की जरूरत नहीं है। कभी आपने प्रोग्रामिंग के बारे में सुना भी नहीं है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज के साथ फन करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। हम आपको बहुत ही मजेदार तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो और देखते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जा सकती है। ओके, तो सबसे पहले आपको आज के डे 1 के ट्यूटोरियल में बेसिक्स के बारे में सिखाया जाएगा। इनके फाउंडेशन के बारे में सिखाया जाएगा। इसकी बेसिक चीजें क्या होती है प्रोग्रामिंग की, वो सिखाई जाएंगी। तो बच्चों, प्रोग्रामिंग क्या है? यह सबसे पहली चीज है जो हमें सीखनी है कि प्रोग्रामिंग क्या है। अब यदि प्रोग्रामिंग सीखनी है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या है? क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो कंप्यूटर का यूज करना होगा। तो चलिए, प्रोग्रामिंग को समझने के पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करके आपको अपेक्षित आउटपुट देती है। यदि हम इंग्लिश में इसको बोलें तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन which take an inputs as an instructions and give expected outcome, right? तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि इनपुट लेती है और कंप्यूटर अपने ब्रेन के अंदर उसको प्रोसेस करके, जिसको सीपीयू कहा जाता है, हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट देती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि आपको कंप्यूटर से काम कराने के लिए कुछ इनपुट्स देने होते हैं और वो उन इनपुट्स के बेसिस पे, उन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे प्रोसेस करके आपको डिजायर आउटपुट देती है। राइट? जैसे मान के चलिए हम एक इनपुट देते हैं 2+2, तो कंप्यूटर क्या करेगा? 2+2 को एज अ इनपुट लेगा और इनको सम करेगा, मतलब प्रोसेस करेगा, और आपको आउटपुट कितना देगा? 4। इसका मतलब है कि हमने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिए उसने उसको प्रोसेस किया और आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया। कंप्यूटर समझ में आ गया बच्चों? कंप्यूटर क्या होता है? लेट्स मूव विद कि भाई कंप्यूटर को आपको निर्देश कैसे देने हैं, आपको कमांड्स कैसे देनी है। राइट? क्योंकि कंप्यूटर तो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, निर्देशों पे काम करता है, कमांड्स पे काम करता है। तो जैसे हमें इंसानों को काम कराने के लिए, यदि हमें किसी से काम कराना है तो हमें उन्हें कमांड देना पड़ती है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ते हैं। जैसे मान के चलिए
आपको घर में आपके पेरेंट्स को आपसे पानी मंगाना है, तो वो क्या कहेंगे कि बेटा हमें पानी ला कर दे दो। यदि किसी को कंपनी के अंदर लेबर से काम करानी है, तो जो कंपनी का मालिक होगा, जो ओनर होगा, वो क्या करेगा, उनके वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो वही करेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर से यदि आपको कुछ काम कराना है, तो आपको जो निर्देश देने होंगे वो इंस्ट्रक्शन आप कैसे दोगे, कोडिंग के रूप में, प्रोग्राम के रूप में। तो जैसे इंसानों से काम कराने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज की जरूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर से काम कराने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। आया आपको समझ में कि कंप्यूटर से यदि काम कराना है तो कैसे निर्देश देने होंगे? निर्देश देने के लिए हमें कोड्स लिखने होंगे, प्रोग्राम लिखना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझनी होगी यदि कंप्यूटर से काम कराना है। तो आइए जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? सो प्रोग्रामिंग का मतलब है कंप्यूटर को यह बताना, ये निर्देश देना कि उसे करना क्या है। यदि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से काम कराने की लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग इज अ लैंग्वेज जो कंप्यूटर से काम कराने में आपको मदद करेगी। तो प्रोग्रामिंग को यदि आपको और अच्छे तरह से समझना है, उसकी डेफिनेशन समझनी है, तो आप समझ सकते हो कि निर्देशों की एक भाषा है, इंस्ट्रक्शन की एक लैंग्वेज है, कमांड्स की एक लैंग्वेज है, जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे करना क्या है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर से काम कराने की लैंग्वेज है। इतना आपको समझ आया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहिए। एक तो आप समझ गए हो कि यदि कंप्यूटर से कुछ काम कराना है तो उसको निर्देश देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए तो प्रोग्रामिंग सीखना ही चाहिए। बट इसके अलावा हमें प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहिए? देखिए, समझते हैं। लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर मतलब कंप्यूटर आने आने वाले समय में हर जगह यूज होते हैं। आज तो यूज हो ही रहे हैं। ऐसे ही मशीन्स, रोबोट्स, एआई, ये सब चीजें भी फ्यूचर में यूज होंगी। तो इन सब से आपको इंटरेक्शन करने के लिए, इन सब से काम कराने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रोग्रामिंग इज द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर, क्योंकि हमें भविष्य में रोबोट्स, मशीन, इन सब से काम कराना होगा, तो हमें लैंग्वेजेस सीखनी होगी। तो प्रोग्रामिंग इज द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर, इसलिए सीखना चाहिए। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, जब आप कमांड्स लिखते हैं, जब आप कोड्स लिखते हैं, तो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। क्रिएटिंग समथिंग न्यू, प्रोग्रामिंग का यूज करके आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, रोबोट्स बना सकते हैं, कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं, एआई के डिफरेंट टूल बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं। तो कुछ नया क्रिएट करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। फन विथ फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ना स्कूल में, तो आप अपने दोस्तों के साथ फन करते हुए कुछ प्रोजेक्ट्स करोगे। जैसे मान के चलिए आपको एक प्रोजेक्ट करना है, हम कैलकुलेटर बनाते हैं, तो आप छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ फन करते हुए प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ फन करने के लिए भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। गेम्स बनाने में भी इसका यूज होता है, तो आप गेम्स बना सकते हो। तो आप ये समझ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फन लैंग्वेज। देन क्रिएटिव वर्क एंड इनोवेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लोग बहुत ही क्रिएटिव वर्क करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे, वेब एप्लीकेशंस देखी होंगी, मोबाइल गेम्स देखे होंगे। बहुत ही क्रिएटिव वर्क जो होता है
वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किया जा सकता है और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किए जाते हैं। तो आपको क्रिएटिव वर्क एंड इनोवेशन करने के लिए प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए। रेडी फॉर द फ्यूचर, भविष्य में आप सबको पता है कि दुनिया एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बिग डेटा, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, एनएलपी, इन सब की तरफ जा रही है। तो भविष्य के लिए रेडी होना है तो भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा। तो इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। रोबोट्स एंड डेटा साइंस, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि फ्यूचर में रोबोट्स और डेटा साइंस का बहुत बड़े लेवल पे यूज होने वाला है। तो इन सबको भी समझने के लिए, इन सब के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। आई बात समझ में कि कंप्यूटर को निर्देश देने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों के दिमागी विकास और मेमोरी पावर बढ़ाने में मदद करती है। आपको सरप्राइजिंग लग रहा होगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले बच्चों की मेमोरी पावर और उनकी जो याददाश्त क्षमता है वो बहुत बढ़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प करती है आपकी ब्रेन डेवलपमेंट एंड मेमोरी पावर बढ़ाने में। वो कैसे? देखिए, जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखता है तो उसको जो प्रोग्राम लिखना होता है उसके पहले उसको उसके स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्राम लिखना है वो सोचना पड़ता है, जिसे बोला जाता है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिक्स बनाने होते हैं प्रोग्राम लिखने के पहले। जैसे मान के चलिए आपको किसी का मार्कशीट का ग्रेड निकालना है, तो आपको पहले उनके नंबर्स निकालने होंगे, फिर उसके बाद उसका परसेंटेज निकालना होगा, फिर आपको उसके ग्रेड निकालने होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्राम लिखना होता है। तो लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए भी प्रोग्राम बहुत हेल्प करता है, जिससे आपका ब्रेन डेवलप होता है। दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। आप छोटे छोटे स्टेप में अपने प्रोग्राम लिख के, छोटे छोटे पार्ट्स में अपने प्रोग्राम लिख के आप किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। और दूसरा, जब आप प्रोग्राम लिखते हो तब यदि आपने जरा सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका प्रोग्रामिंग रन नहीं होता। जब आपका प्रोग्राम रन नहीं होता तो आप उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो, देखते हो, उसको करेक्शन करते हो, फिर अपने प्रोग्राम को प्रॉपरली रन करते हो। तो वहां पर भी आप सीखते हो कि कैसे आपको कोडिंग प्रॉब्लम को ठीक करनी है। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हो। तो इससे आपका ब्रेन डेवलप होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हो और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप सीखते हो तो आपकी लाइफ में प्रोग्रामिंग लिखते टाइम ही नहीं, हर जगह इंप्लीमेंटेशन होता है उसका। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम समझते हैं बूस्टिंग क्रिएटिविटी। मतलब हमने पहले भी देखा कि प्रोग्रामिंग जब आप लिखते हो तो आप क्रिएटिव वर्क कर रहे होते हो, तो आपकी ये क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करता है प्रोग्रामिंग लिखना, प्रोग्रामिंग सीखना। इंप्रूविंग मेमोरी, आपकी याददाश्त क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स, डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट फंक्शंस, ये सब आप याद रखते हो। तो उनको जब आप प्रैक्टिस करते हो रूटीन में तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगते हैं। तो इससे प्रोग्रामिंग आपके मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। इनहांस फोकस, हाँ ये सबसे इंटरेस्टिंग है। जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आपको फुल्ली कंसंट्रेशन करना पड़ता है प्रोग्राम लिखते टाइम, क्योंकि आपने जरा सा भी कोड लिखने में, जरा सा भी प्रोग्राम लिखने में कहीं मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो आपको प्रोग्राम लिखते टाइम हर एक लाइन ऑफ कोड के ऊपर फोकस करना होता है। तो प्रोग्रामिंग आपके फोकस को बढ़ाता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। इससे आपका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। जब आप कोई प्रोग्राम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखते हो और आपका प्रोग्राम रन होकर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, तब आपका एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ, मैंने कुछ
प्रॉब्लम सॉल्व कर दी प्रोग्राम लिख के। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो होता है लर्निंग विद फन। प्रोग्रामिंग हमेशा सिर्फ एक फन एक्टिविटी रही है, क्योंकि आप जब जो भी आप लॉजिकल सोचते हो, मान के चलो आप अपने इस क्लास में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप वही प्रॉब्लम को प्रोग्राम लिख के, कोड लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो है ना लर्निंग विद फन। तो प्रोग्रामिंग एक इस तरह का हम कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट है, जिससे कि आप फन करते हुए कुछ लर्न कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मिलके आपके ब्रेन डेवलपमेंट और मेमोरी पावर को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। बच्चों ट्रस्ट मी, यदि आप रेगुलर प्रोग्रामिंग करते हो, सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्टेज ना करते हुए उस टाइम का यूज आप यदि प्रोग्रामिंग करने के लिए करते हो, तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि आपकी मेमोरी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका ब्रेन डेवलपमेंट 10 गुना ज्यादा होने लगेगा। राइट। तो आज से हमें प्रोग्रामिंग पर ध्यान देना है, प्रोग्रामिंग करना सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब यदि प्रोग्रामिंग करना सीखना ही है, आप समझ गए हो कि प्रोग्रामिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल में बच्चों हम सबकी ये एक हैबिट होती है कि हमें सबसे आसान चीज करना अच्छा लगता है। राइट। हम चाहते हैं कि हम सबसे इजी मैथमेटिक इक्वेशन करें, कोई इंग्लिश में आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है तो इंग्लिश में इजी वाली चीज जल्दी याद होती है और करने में भी मजा आता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर यदि प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हमें बताइए कि सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, हम वो सीख लेंगे। राइट। तो बच्चों आज के टाइम पर बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत आसान लैंग्वेजेस हैं, बट उनमें से जो सबसे आसान लैंग्वेज है दुनिया की, वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यहाँ पे सीखेंगे। हम आपको बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है वो यहाँ पर सिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं पाइथन लैंग्वेज क्या होती है। पाइथन एक बहुत ही आसान और मस्ती भरी कोडिंग लैंग्वेज है। इसकी मदद से आप कंप्यूटर को बहुत सारे कमांड दे सकते हैं और बहुत सारे कमाल के काम करने के लिए कह सकते हैं। राइट। आई बात समझ में कि सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। आइए अब हम समझते हैं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। तो एक सरल और शक्तिशाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कोड लिखने और समझने में बहुत आसान होती है। ये हमारी जनरल लैंग्वेज की तरह होती है, जैसे इंग्लिश में जो आप बात करते हो वैसे ही आपकी पाइथन लैंग्वेज में आप कोड लिखते हो। और इसका उपयोग वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। यदि आपको हम इंग्लिश में इस लैंग्वेज को समझाने की कोशिश करें तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that emphasize code readability and allows programmers to express concept in fewer line of code। मतलब ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है जो आप लाइन ऑफ कोड लिखते हो वो अपने से ट्रांसलेट होके मशीन को बताता है कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिए है। राइट। तो ये एक जनरल लैंग्वेज है और बहुत ही इजीली लिखे जाने वाली लैंग्वेज है। जो काम आप करने होते हैं वो आप बहुत ही कम सब लाइन ऑफ कोड में लिख के आपके काम को करा सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये लैंग्वेज 1991 में डेवलप की थी। गाइडो वैन रोसम ने इसको डेवलप किया था। और ये जो लैंग्वेज है वो अमेरिका की एक वेब सीरीज, अमेरिका की एक टीवी सीरीज जिसका नाम है मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, इससे इसका नाम लिया गया है पाइथन। है इंटरेस्टिंग। तो पाइथन लैंग्वेज के बारे में आपने जान लिया कि पाइथन लैंग्वेज होती क्या है, कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की। अब हम जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है बहुत जगह यूज की जाती है। पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, इसका यूज डेटा साइंस में होता है,
वेब डेवलपमेंट, इंटरनेट डेवलपमेंट में होता है, मशीन लर्निंग में होता है। पाइथन का उपयोग गेम्स एंड 3D ग्राफिक्स डेवलपमेंट करने में भी होता है, साइंटिफिक रिसर्च में होता है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग में होता है, बिजनेस एप्लीकेशंस में होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट में होता है, बड़ी बड़ी रिसर्च में होता है। तो हम कह सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका बहुत जगह मल्टीपल यूजेस होता है। आया समझ में आपको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट और समझते हैं कि इसे यूज कौन कौन करता है। यदि इसका इतनी जगह यूज होता है तो कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो पाइथन को यूज करती हैं। तो आप जानते हो गूगल तो आप सबका फेवरेट है, आप गूगल हमेशा करते हैं, गूगल को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो गूगल जैसी कंपनी पाइथन को यूज करती है। यूट्यूब जो आप लोग चलाते हो, जो अभी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो पाइथन लैंग्वेज पे हुआ है। नासा, नासा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, स्पेस एजेंसी यूएस की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी दुनिया की, वो भी पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। इंस्टाग्राम, बहुत से बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो आपको पता होगा इंस्टाग्राम कैसे बना है, वो भी पाइथन लैंग्वेज का यूज करके बना है। ऐसे ही हजारों लाखों कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी छोटी कंपनियां, जो पाइथन को यूज करती हैं उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने में। तो यहाँ पर तो कुछ कंपनियों के नाम हमने लिखे हैं, बट इसके अलावा भी हजारों कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं जो पाइथन लैंग्वेज को यूज करती हैं। आया समझ में? कैसे, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कौन कौन इसका यूज करता है, ये आपको समझ में आ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट इसका फीचर है, जो विशेषता है, ये इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज। बहुत ही आसानी से इसको सीखा जा सकता है और बहुत ही आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। फ्री एंड ओपन सोर्स, ये इसके लिए हमें कोई भी सॉफ्टवेयर परचेस नहीं करना पड़ता, कहीं पर भी इसको आपको सब्सक्राइब नहीं करना पड़ता। ये फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है जो आप बिना कुछ पे किए हुए यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें बहुत सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट लिखे जाते हैं, आप इसमें इसको उस तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ी इसकी लाइब्रेरी है, बहुत सारे इसमें मेथड्स एंड मॉड्यूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, जिनका यूज करके आप बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मैंने पहले भी कहा कि जो आप कोड लिखते हो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर मशीन को बताते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सपोर्ट वेरियस प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। स्केलेबल है, आप इसको छोटे प्रोग्राम को लिखते हुए छोटे छोटे प्रोग्राम को और बड़ा करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो स्केलेबल है। वर्साटाइल है, हर जगह यूज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस, रोबोट्स, मशीन लर्निंग, एआई, हर जगह यूज होती है, तो वर्साटाइल लैंग्वेज है। डायनेमिक्स सेमेंटिक्स है, तो इसमें आप जो भी कोड लिखते हो उनसे आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप इससे करवा सकते हैं, तो डायनेमिक इसके सेमेंटिक्स हैं। स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी, ये बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है और बहुत ही प्रोडक्टिव लैंग्वेज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग को दुनिया की सबसे बेहतरीन लैंग्वेज और मोस्ट फेवरेबल लैंग्वेज बनाती है। इंडस्ट्री में दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली आज की डेट में जो लैंग्वेज है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हम कितनी इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। होप आपको यह ट्यूटोरियल, यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। हमारी सेकंड क्लास में आप अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, है ना मजेदार? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आप हमारे साथ प्रोग्राम लिखेंगे और हम देखेंगे कैसे हमने अपनी लाइफ का पहला प्रोग्राम पाइथन लैंग्वेज में लिखा।
तो बच्चों आज का सबसे इंटरेस्टिंग टाइम दैट इज क्विज टाइम। तो क्या क्वेश्चन है आज का? आज का क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर देना है, और जो बच्चे सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे उसमें से टॉप 5 आंसर देने वाले बच्चों को सरप्राइजिंग प्राइज मिलेगा। वो भी बहुत ही अमेजिंग प्राइज मिलने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर आंसर। अपना आंसर जल्द से जल्द देना ना भूलें। गुड लक बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो with your friends, with your relatives, and don't forget to subscribe this channel and press bell icon। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओगे तो जो भी नए वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।